गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया था, अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कहता है नेम ए सुटेबल टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैम्फर। यानी कि वो तरीका बताना है जिससे कि कैल्शियम सल्फेट और कैम्फर का मिक्सचर, कपूर जो जिसे कहते हो, उसका मिक्सचर सेपरेट किया जा सके। तो वो है, इसके दो तरीके हैं। जो सबसे पहला है वो कैम्फर जो सब्लाइम होता है, तो वो, और जो CuSO4 है वो सब्लाइम नहीं होता। तो जो कैम्फर है वो आसानी से सब्लाइम हो जाएगा और CuSO4 एज अ प्रेसिपिटेट बचेगा, तो उससे हम पहचान सकते हैं। तो लिख देते हैं, फर्स्ट कैम्फर is soluble while CuSO4 is not. Why CuSO4 is not? सेकंड, जो कैम्फर होता है वो सॉल्युबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि CCl4, CHCl3 में, जो कि CuSO4 इसके लिए नहीं सॉल्युबल होता है। तो हम जब इस मिक्सचर को लेके जाएंगे और उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिक्स करेंगे, तो जो कैम्फर का सॉल्यूशन होगा वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, वाइल CuSO4 एज अ प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा रेसिड्यू की तरह, और हम उसे फिल्टर कर लेंगे और हम कैम्फर को फिल्ट्रेट के फॉर्म में और रेसिड्यू की फॉर्म में CaSO4 को एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट, कैम्फर is soluble in organic solvents such as CCl4, CHCl3, etc., while CaSO4 is not soluble. Therefore, when the mixture is shaken, with a solvent, camphor goes into the solution
while CaSO4 remains as residue. It is filtered and evaporation of the filtrate gives camphor. Okay, next question is explain why an organic liquid vaporized at a temperature below its boiling point in its stream distillation. यानी कि जब हम एक ऑर्गेनिक लिक्विड को वेपराइज करते हैं एट अ टेम्परेचर, तो वो उससे बॉइलिंग पॉइंट से उसके नीचे वाले बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर पे क्यों वेपराइज होने लगता है. इन स्टीम डिस्टिलेशन वाटर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस वेपराइज टुगेदर. तो इसमें स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो दूसरा वाटर है वो एक साथ ही वेपराइज होते हैं, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो एकदम बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. तो वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इस कारण से ये दोनों अपने टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने शुरू हो जाते हैं. तो इसे लिखेंगे कैसे. इन स्टीम डिस्टिलेशन वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वेपराइज टुगेदर. इन स्टीम distillation of water and organic compounds vaporize together. And total vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. And total atmospheric pressure, that is vapor pressure of organic substance plus vapor pressure of water equal to atmospheric pressure. Okay. This means that organic compound vaporize and get distilled at lower temperature.
this means that organic compound vaporize and distilled at lower temperature than its boiling point. Okay, so we have done these two questions. If you have any doubt or query, then comment on the comment box. I will answer your all questions. Thank you.